लोग जादू के ऊपर क्या अपनी इन एक्टिविटी, अपनी काहली, अपने फ्रस्ट्रेशन, अपने कॉम्प्लेक्सेस को नहीं टांग देते कि मेरा ये काम नहीं हो रहा, नौकरी नहीं मिल रही, बंदिश है, मेरा रिश्ता नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, बंदिश है। और बहुत सारे लोग ये बहाना मार के अपनी तमाम जो तसाहुल है उनका, जो उनकी सुस्ती है, उसको जस्टिफाई करते हैं। बिल्कुल हाँ, बिकॉज मैंने आपको बताया कि मैं साइकिल करती हूँ, काम साइकोलॉजिस्ट हूँ। क्या होता है जितने 99% केस, अच्छा आपने गाँव में या पिंडों में सुने होंगे कि जिस तरह जिन लड़कियों की शादी नहीं हो रही वो चुड़ैल या डाइन अपने ऊपर सवार करके बैठ जाती हैं, या जिन लोगों के काम स्टक हो गए अपनी नाअहली या अपनी सुस्ती की वजह से, आपके काम स्टक हो और आप उसको फिर जादू या ब्लैक मैजिक या उसमें, या फिर मोस्टली जो लोग, अच्छा सर तो जानते होंगे सर, जैसे कि हम जब भी कोई केस इस तरह का आता है तो वेरीफाई करते हैं, तो पहला क्वेश्चन कॉमनली क्या होना चाहिए, पहले हम उनसे ये पूछते हैं कि आपका पानी का इंटेक कितना है। बिल्कुल सही सर जानते होंगे, क्योंकि जब पानी का इंटेक आपकी बॉडी में पूरा नहीं होता तो आप में वहमो गुमान जो होता है, आपकी बॉडी वो चीज़ें फैब्रिकेटेड बनाना शुरू कर देती है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो मोस्टली मैं आपको ये बता रही थी कि 99% जितने भी केसेस आए हैं वो सारे साइकोलॉजिकल इश्यूज थे। क्या उम्दा बात की उसके अलावा 2, 3 या 4 केसेस जेन्युइनली इस तरह के थे जो कि ब्लैक मैजिक या फिर जिन, बिकॉज वो अल्लाह ताला ने एक हमारे कुरान में जब एक चीज मौजूद है कि जादू आप उसको डिनाई नहीं कर सकते। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी हस्ती पर ब्लैक मैजिक असर कर गया तो हम तो किसी जमरे में नहीं आते। तो ये एक बड़ा बिल्कुल अच्छा एक क्वेश्चन था कि मोस्टली लोगों को पता ही नहीं है या फिर वेरीफाई ही नहीं है ना सबसे बड़ी हमने खास तौर पे हमने जो मुख्तलिफ मौज़ूआत इस ट्रांसमिशन में डिस्कस करके रखे हैं। 15 रमज़ान को ख़वातीन हज़रत मैं भी आपको बता दूं कि वो जादू के मुतालिक हैं। और मैं यहाँ पे कंवल जी की तरफ आऊँगा। कंवल जी, फॉर द फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान किसी पे जादू करना जुर्म बन गया है। अभी बिल्कुल आपको पता है, अभी एक लीगल फ्रेमवर्क आया है बिल्कुल ऐसा कि आप अगर जादू टूना करते हुए पाए गए तो आप एक मुजरिम की तरह गिरफ्तार होंगे। ये चेंज आ रही है, आपने भी सुना होगा इस लॉ के मुतालिक। बात फिर वही आएगी उमर जी। जी बिल्कुल आप सही फरमाए, लेकिन कहीं से हुकूमत अपने फराइज पूरे कर रही है। जी बिल्कुल कर रही है, हुकूमत कर रही है, नो डाउट। जिस तरह हमारी सीएम साहिबा मरियम साहिबा जिस तरह दिन रात काम कर रही हैं मुख्तलिफ शोबों के जब उनका नाम एज ए सीएम आया तो बहुत से लोगों का ख्याल था कि ये इतनी नाजुक पली हुई हैं और इतना शहजादियों की तरह उनकी ज़िंदगी गुजरी हुई है और सीएम की पोस्ट बहुत टफ होती है, कैसे मैनेज करेंगी। और बिलीव यू मी कि शहबाज शरीफ साहब के बाद अगर कोई सीएम आया पंजाब में, ये नहीं कि मैं उनकी पार्टी में, देखे जी न्यूट्रल बात करती, मैं बड़ी ब्लंट खातून हूँ, मैं वो नहीं करती। तो जिस तरह मरियम साहबा दिन रात काम कर रही हैं अनथक, मतलब मैं जितने उनके प्रोग्राम्स देख रही होती हूँ मुझे कभी उनके माथे पे शिकन नजर नहीं आई, सुबह से लेकर रात तक कि वो काम कर रही हैं। पंजाब को इंटायरली चेंज करके रख दिया है। आप बाकी 3 सूबों को भी देखें। देखिए मैं आपको सेकंड करना चाहता हूँ, उसकी वजह बताता हूँ। आप 5 खवातीन यहाँ बैठी हुई हैं जी। आपने कहा कि अपने चचा शहबाज शरीफ से भी ज़्यादा इफेक्टिव सीएम पंजाब हैं। वो बिल्कुल होंगी, इसलिए कि जब औरत होती है तो औरत का अपना एक रोब होता है, औरत का अपना एक इम्पैक्ट होता है। मैं मर्द से बदतमीजी कर सकता हूँ, मैं 10 दफ़ा सोचूंगा कि कोई खातून के साथ मैं बदतमीजी तो नहीं कर रहा। जी 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 बिल्कुल। हम लोग समझते हैं कि शायद एक औरत को आपने सीएम बना के कमजोर कर दी सीएम की सीट, आपने औरत को सीएम की सीट पर बिठा के सीएम की सीट को मजबूत कर दी, ताकतवर कर दिया। आप जरा देखें वाकई वो जिस तरह अपने आपको कैरी करती हैं, यकीन कीजिए मजाल है किसी बड़े से बड़े अफसर का कोई हो कि मैं क्या आगे से जवाब दूं। इंस्पिरेशन है ये एक अल्लाह ने खास तौर पे औरत की प्रेजेंस के ऊपर एक बरकत रखी है। मैं आपको एक बात बताऊं, अगर यहाँ पे सिर्फ मर्द बैठे होते, मेरे साथ को होस्ट ना होती, मेरे कैमरामैन की बॉडी लैंग्वेज मुख्तलिफ होती, मेरी बॉडी लैंग्वेज मुख्तलिफ होती, मेरे अल्फाज का चुनाव मुख्तलिफ होता। चूंकि बीबियां बैठी हुई हैं तो मुझे भी 10 दफ़ा सोचना पड़ता है कि मैंने किस तरह मुखातिब करना है, जी बिल्कुल, कितनी सख्त बात करनी है, कितने प्यार से बात करनी है। ये औरत के साथ अल्लाह ताला ने एक खुशबख्ती लगाई हुई है। She is somebody who should be definitely revered, loved and respected। जी आप फरमाइए बुशरा। जी मैं एस्ट्रोलॉजर से ये पूछना चाहूँगी, जिस तरह आपने पूछा था कि प्रेसिडेंट कौन हो सकते हैं, ये बताएं बिलावल भुट्टो जरदारी के कितने चांसेस है प्रेसिडेंट बनने के फ्यूचर? अगर कैलकुलेशन देखी जाए या उनका ज़ोडिएक साइन भी ऑब्वियसली हमें पता चल जाता है, डिफरेंट शोज़ पे जाते भी हैं, तो काफ़ी अच्छे चांसेस जो हैं बिलावल साहब के बनते हैं पावर में आने के। अब ये देखिए, ये नहीं कहा, वो ऑब्वियसली गैब का इल्म जो है वो अल्लाह ताला जानता है। और मैं तो सर पहली मेरे ख्याल में एस्ट्रोलॉजर हूँ जो कि मैं कहती हूँ कि आप हफ्ते का हाल भी ना बताओ, बिल्कुल बकवास होता है, सॉरी टू से, क्योंकि वो भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, नेगेटिविटी अट्रैक्ट करती है,
پازیٹیوٹی اٹریکٹ کرتی ہے. تو یہ بھی بتانا چھوڑ دیں, ذرا نئی چیزوں کی طرف آئیں, پڑھ لکھ کے آئیں تاکہ لوگوں کے کانسیپٹس چینج ہوں. تو بڑے اچھے چانسز ہیں زبردست. پاور یہ میں بتائیں آنے کے. اچھا اب پاکستان مجھے ایک پیپلز سوال پارٹی کرنا کا- ہے ہنا سے, کیونکہ میں بڑی اس کے بعد آپ کو میں چانس جی دوں جی گا. سر بالکل پلیز پلیز. ایک تے کوئی میرے نال ہوسٹ نہ بنے, انہوں دی جان تے میں آ جانا وا, ٹھیک ہے جی. اور کئی باری جب ہم پروگراماں تے بلاندے نے تے میں کہتا ہوں اپنے ہوسٹ کو کہ بھائی تمہیں کس نے کہا تھا مجھے بلاؤ, تم نے آج ایک ہوسٹ کو گیسٹ کر لیا ہے, وہ کبھی گیسٹ بنے گا, سمجھ آئی, وہ بھی میرے پر کا گلاں دا گلا دڑ, واقعی مسئلہ ہے میرا. بالکل.